अगर वह मुझे रात को फ़ोन करती है तो मैं नहीं उठाऊंगा, कौन झुकेगा? नहीं साला। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही सही आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लॉजिकल इक्विवेलेंस तार्किक तुल्यता से एमपी पुलिस एग्जाम 2022 में आए हुए प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये प्रश्न 27 जनवरी 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे वाली शिफ्ट में आया हुआ है। तार्किक तुल्यता से या कथनों की सत्यता से, जिसको आप या तो ये है या तो वो है या फिर यदि तो या तो इस तरह के टॉपिक के नाम से जानते हैं। यह उस पार्ट या उस टॉपिक का क्वेश्चन है। कथन है, अगर वह मुझे आज रात फ़ोन करती तो मैं नहीं उठाऊंगा। उससे रिलेटेड निष्कर्ष दिए हुए हैं। उसने मुझे आज रात फ़ोन किया, राइट। उसने मुझे आज रात फ़ोन नहीं किया, मैंने नहीं उठाया, और डी ऑप्शन है मैंने उठाया। और इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे या दिए गए थे कि कोई भी दो निष्कर्ष का आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताना था कि कौन से 2 निष्कर्ष इस कथन से तर्क संगत है। तो अगर वह मुझे आज रात फ़ोन करती तो मैं नहीं उठाऊंगा, राइट। ये कथन दिया हुआ है, इससे रिलेट करके हमारे लिए निष्कर्ष बताना है। तो ऑफकोर्स उसने आज रात मुझे फ़ोन किया, मतलब मुझे किया, आपको थोड़ी ना किया, तो मैंने नहीं उठाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों डी हो गया कि ए और सी कैसे हैं, तर्क संगत हैं। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे ये ए और सी है? क्योंकि आप जब इस तरह के प्रश्न पढ़ते हैं तो सीधा वहीं सोचते हैं, है ना, जहाँ पे आप इस प्रश्न को पढ़ के सोच भी रहे होंगे कि उसने मुझे आज रात फ़ोन किया या नहीं किया, आप खुद का सोचने लगेंगे, है ना। लेकिन ये खुद से रिलेट नहीं करने हैं। पहली बात तो ये भाषा का प्रश्न नहीं है, ये रीजनिंग का है। रीजनिंग का है तो लॉजिक से हल होगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ए सी इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि उसने मुझे आज रात फ़ोन नहीं किया, है ना, और मैंने नहीं उठाया या मैंने उठाया, तो कोई और भी तो सीक्वेंस हो सकता है। तो उसके लिए आप इस वाले पार्ट को या इस साइड को ध्यान से देखें, क्योंकि इन प्रश्नों में आप जितना उलझेंगे भाषा में, इसी वजह से तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, कि आप खुद से रिलेट करें चीज़ों को और आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये वाला जो प्रश्न है यदि तो वाला प्रश्न है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है, इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं वो यदि तो वाले प्रश्न हैं, राइट। तो यदि ए है तो बी है, तो यहाँ पर ये वाला जो फ़ोन करती है इसको हम पूरे को क्या मानेंगे? ए। तो मैंने नहीं उठाया ये या नहीं उठाऊंगा, ये पूरा पार्ट क्या है? बी। इसको पूरे को भूल जाना है। अगर ए है तो बी है, सॉरी तो बी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो बी नहीं है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले यदि ए है तो बी है, इसमें 2 तरीके के रिलेशन बनते हैं। सबसे पहला तो यही सीधा सीधा कि ए है और बी है। एक तो ये हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला फॉर्मेट राइट होता है हमेशा, ठीक है। दूसरा, इनको क्रॉस में आपको ऐसे ले जाना है, क्रॉस में, और क्या कर देना है? नेगेटिव, कि बी नहीं है, मैं ये नेगेटिव का चिन्ह लगा रहा हूँ, बी नहीं है और ए नहीं है, राइट। नेगेटिव कर देना। मान लीजिए नेगेटिव होगा तो इस साइड ले जाओगे क्रॉस में, तो ये पॉजिटिव बना देना है आपको। ध्यान देना आप, ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा क्रॉस में, पीछे आएगा, नेगेटिव कर देना है। ये नेगेटिव है तो यहाँ आएगा तो पॉजिटिव कर देना है। ये वाला पॉजिटिव है, इस साइड ले जाओगे तो नेगेटिव कर देना है। और अगर नेगेटिव है नहीं है तो इस साइड ले जाओगे तो क्या कर दोगे? पॉजिटिव। एक सीक्वेंस ए राइट होता है। अब हमें ये देखना है इस तरह का हमारे पास में ऑप्शन में कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। बी नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है, राइट। तो सी ए, ये रहा सी ऑप्शन एक, ठीक है। दूसरा इसमें हो सकता था ए है बी है, ए है बी है, बी डी और बी डी, ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर तो ये सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है? ये सही है। मान लीजिए ए ऑप्शन में नहीं दिया होता, ये दिया होता तो ये वाला भी सही था, ठीक है। दोनों का भी दिए नहीं रहेंगे। और इसके अलावा जो भी आएंगे आपके रिलेशन या जो भी आप सीक्वेंस बनाओगे वो सब गलत हैं। इस तरह के यदि तो है वाले में सिर्फ 2 तरीके के ही पैटर्न फॉलो करते हैं या फिर सही होते हैं, कि आपको ऐसे क्रॉस में कर देना है। क्रॉस में पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्रॉस में इंटर एक्सचेंज कर देना है, बस तिर्यक गुणा जैसे हम करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से, तो ये चेंज कर देना है। और आपको भाषा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इसी हिसाब से ये वाला प्रश्न आपको हल करना। देखिए, अगर ए है तो बी नहीं है, इतना पढ़ना है, क्योंकि नेगेटिव है ना, नहीं उठाऊंगा वाला। अगर ए है तो बी नहीं है, तो यहाँ से आप ध्यान दें कि सीक्वेंस क्या बनेगा। एक तो यही बनेगा कि ए है तो बी नहीं है, मतलब उसने मुझे रात को फ़ोन किया,
वह अगर वह मुझे रात को फ़ोन करती है, मतलब उसने मुझे रात को फ़ोन किया, तो ए वाला आ गया, ठीक है ये। और तो मैं नहीं उठाऊंगा, मतलब बी नहीं है, तो ये वाला कहाँ दिया है, मैं नहीं उठाऊंगा, ए सी। एक तो ये वाला सीक्वेंस राइट हो जाएगा, दूसरा वही क्रॉस वाला, ये बी वाला पार्ट आगे आ जाएगा, मैं नहीं उठाऊंगा, तो मतलब ये उठाऊंगा या मैंने उठाया, तो यहाँ पर डी, ठीक है। वह मुझे रात को फ़ोन करती है, मतलब उसने मुझे रात में फ़ोन नहीं किया, तो ये आ गया बी। डी और बी, ए वाला रिलेशन सही हो जाएगा। अब हमारे सामने ऑप्शन में ऐसा कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, ए सी दिया है कि डी वी दिया है? तो दोस्तों यहाँ पे देखें आप, ए सी दिया हुआ था, डी वी नहीं दिया हुआ था, लेकिन डी वी भी सही आंसर है। डी वी भी कैसा है, सही आंसर है, ये गलत आंसर नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों का भी ऑप्शन में आपको मिलेंगे नहीं, सिंगल ही मिलेंगे। और इन दोनों ऑप्शन या दोनों सीक्वेंस या दोनों रिलेशन के अलावा तीसरा सही होता भी नहीं है, केवल ये दोनों ही सही होते हैं। तो आप याद रखें इसको, यदि तो है वाला ये पूरा का पूरा इस तरीके के सेंटेंस हैं कि राम डॉक्टर है तो मैं बीमार नहीं होऊंगा, ये यदि तो है वाले हैं। या तो यह है या तो वह वाला ये पार्ट नहीं होता है। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं वो यदि तो है वाले से रिलेट करना है। एक तो सीधे सीधे वही आंसर होते हैं, यदि ये है तो बी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एक तो सीधे सीधे वही का वही फॉलो करता है, राइट। और दूसरा करता है क्रॉस में, इस तरीके से बस क्या करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है क्रॉस में, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है क्रॉस में, जैसे कि मैंने आपको इसमें करके दिखाया भी है। तो यहाँ पे अगर वह मुझे रात को फ़ोन करती है तो मैं नहीं उठाऊंगा साला, क्योंकि अपन झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो यहाँ पर तो यही सही आ रहा है, लेकिन खुद से रिलेट नहीं करना है कि अपन झुकेगा नहीं साला, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि उसने फ़ोन किया मुझे नहीं किया, करती है नहीं करती, ये सब आपको भावनाओं में नहीं बहना है, कंट्रोल करके रखना है, भावनाओं और भाषा में नहीं बहना, क्योंकि भाषा या भावनाओं का प्रश्न है ही नहीं। ये प्रश्न है दोस्तों लॉजिकल इक्विवेलेंस, तार्किक तुल्यता, रीजनिंग का प्रश्न है, और रीजनिंग का है तो उसका नाम ही लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तार्किक तो तर्क से सॉल्व होगा, लॉजिक से सॉल्व होगा, ना कि आपकी भावनाओं से। तो ये आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के कोई भी प्रश्न मात्र सेकंड में हल हो जाते हैं। आपको क्या करना है, क्रॉस में कर देना, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, और एक सीधा सीधा वही का वही आंसर होता है, सीधा सीधा बिल्कुल। हाँ, थोड़ा बहुत ये जो कथन से निष्कर्ष है, थोड़ी बहुत भाषा इधर उधर कर सकते हैं, जैसे मैंने उठाया, मैंने नहीं उठाया, उठाऊंगा को उठाया, तो ये चलेगा, इतना हल्का फुल्का चेंज चलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस तरह से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सभी यदि तो हैं वाले हैं। कैसे हैं, यदि तो हैं वाले हैं, और पूरी की पूरी भाषा को, वर्डिंग को आपको रिप्लेस कर देना है ए और बी से, और आपका आंसर ही क्या है, एक तो क्रॉस में है और एक ज्यों का त्यों है, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। वीडियो कैसा लगा आप हमारे लिए कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर करें। थैंक यू।